जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीएफ क्लासेस. Today we have again come up with the beautiful video for you related to article in the series of grammar, English grammar, as we have continue with our basic English grammar course from zero to advanced, and we have completed one video, 40-minute videos related to the article. Now in this we are going to continue the video where we have left uses of an. तो हमें इसमें देखने an की यूज देखनी है. मैंने कुछ वहां बताए थे तो मैं बताऊंगा कि 2-3 यूज उसमें बता चुका हूं, जाके देख लें. उसके आगे का ये पार्ट है. अगर आप नए हैं तो मैं फिर से आपको बता दूं कि आप पिछला वीडियो जाके देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा. ओके. और कुछ मैंने एक्सरसाइज भी लगा रखी है, एक्सरसाइज भी कराऊंगा इसमें, बहुत प्यार से देखेंगे. तो देखते हैं. ए एन इज नेवर वी यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. तो ए एन, अगला रूल देखिए, मैं आपको बता चुका था कि ए एन किस प्रकार से यूज होते हैं. अब मैंने आपको साउंड बता दिए थे कि कैसे आ से आहा तक आए तो ए एन वोकल साउंड होता है, का से ज्ञा तक आए तो आपका ए आता है. मैंने ये बताया था. अब इसमें अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट रूल दैट वी हैव टू डिस्कस इज दैट इफ यू फाइंड अनकाउंटेबल नाउन देन यू हैव नेवर यूज्ड आर्टिकल ए और एन. अनकाउंटेबल नाउन इसलिए क्योंकि अनकाउंटेबल को आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, और जब काउंट नहीं कर सकते तो उसके साथ ए एन नहीं आता, क्योंकि ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है. क्लियर है ना. तो मैंने पहले भी बताया था कि ए एन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो ये तो सही है, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ तो कभी नहीं आ सकता. तो ये मैंने पॉइंट आपको बताया था. ठीक है. तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको. तो वही मैं पॉइंट बता रहा हूं और ये आपके सामने लिखा है. जैसे कि अनकाउंटेबल में ब्रेड, बटर, राइस, मिल्क, और चाहो तो और लिख लो, ऑयल, क्रीम, जो भी लिखना है, जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं, वाटर आटर सब आ जाएगा. हैप्पीनेस, नॉलेज, हेल्थ, ऑनेस्टी. ठीक है. मतलब कि जितनी भी चीजें आपकी होती है, इंक वगैरह, जितनी भी चीजें अनकाउंटेबल होती है. अनकाउंटेबल का मतलब होता है दो चीजें आती हैं इसमें. एक आपका एब्स्ट्रैक्ट, जल्दी बता सकते हो कौन कौन से नाउन, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द नाउन. एक तो आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक आपका होता है मटेरियल नाउन. व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट वी हैव फीलिंग्स, जिसके हमें फील करते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. और मटेरियल नाउन क्या होता है? जो दैट कैन बी मीजर्ड और वेट, जिसको नाप सके, तौल सके, उसी को आप मटेरियल नाउन कहते हो. ये दोनों के दोनों आपके अनकाउंटेबल नाउन है. और अब देखते हैं कि कैसे एग्जांपल है सही है गलत. आई ड्रिंक अ वाटर. अब देखिए, वाटर तो आपका नाउन है. सर आपने बताया था कि नाउन के साथ आपका आर्टिकल आता है, सर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अभी बताया कि आपका अनकाउंटेबल नाउन. वाटर कैसा है? आपका अनकाउंटेबल नाउन, और इसके साथ ए नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है. That's why this is totally wrong question. Next is I eat a bread. Bread आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है. किस में आता है? अनकाउंटेबल नाउन में आता है आपका ब्रेड. ब्रेड आपका अनकाउंटेबल नाउन में आपका ब्रेड आता है. इस चीज को याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन में, तो इसलिए उसके साथ ए नहीं लगेगा. दैट्स वाई गलत है. ठीक है ना. तो ब्रेड आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है, याद रहेगा. ठीक है. इसलिए ए एन नहीं लगेंगे, ये सिंपल लिखे जाएंगे. आई ड्रिंक वाटर, आई ईट ब्रेड. हाँ, अगर इसको बोलना है कि मान लीजिए काउंटेबल बना के बोलना है तो गिलास लगा दो. आई ड्रिंक अ गिलास ऑफ वाटर. लिख लेना. मैं जो बोल रहा हूं, मैंने बोला था हर चीज निकली जो मेरे मुंह से निकली है वो आपकी पत्थर की लकीर है. आपके इंग्लिश ग्रामर में आपको बिल्कुल रख लेना है, घोल के पी जाना है, खत्म कहानी. आपको एग्जाम में मिलेगा. सीडीएस एनडीए में कैसे एग्जाम आते हैं वो सब मैं आपको, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उस एग्जाम में पुटअप होते हैं फ्रॉम सच टाइप ऑफ द कंसेप्ट, मैं वो भी बताऊंगा. डोंट वरी. ठीक है. अब आगे चलते हैं. आगे लिखा है ए एन, अगला पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखा है ए एन नेवर बी यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन. वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, प्लूरल काउंटेबल नाउन PCN. ऐसा नाउन, देखो, नाउन हो, काउंट कर सको, और प्लूरल हो. से फॉर एग्जांपल यहां पे देखो बहुत सारे बॉयज हैं, ऐसे ये बहुत सारे आपके बॉयज हैं. ये देखो, आप काउंट भी कर सकते हो इन बॉयज को, ये 4 हैं, लेकिन ये क्या है? प्लूरल है. तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए इनको बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन. समझ में आ गया. तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कभी ए एन नहीं आते. यही तो रूल बता रहा हूं आपको. मैंने कहा था कि आपका बेस बिल्कुल बना दूंगा. जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कैसे पढ़ना है ए एन को, कब आ पढ़ते हैं, कब अन पढ़ते हैं, और कैसे प्रकार से डेफिनेट इंडेफिनेट, मैंने सब फर्स्ट वीडियो में बहुत प्यार से बता रखा है. अरे जाओ जाके देखो, मजा आएगा. ठीक है. और इसमें क्या है? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके साथ कभी ए
एन नहीं आता, याद रखना मैंने दा नहीं बोला, मैंने बोला ए एन नहीं आता। दा तो आपका आ जाएगा, तो कब आएगा बताऊंगा, तसल्ली रखें, हम जो दा का वीडियो बनाएंगे उसमें भी देखेंगे। अभी फिलहाल हमको ये देखना है कि ए एन नहीं आना है। ओके सर। अब बॉयज आर वेरी लकी, अब बताओ बॉयज क्या है आपका, नाउन तो है लेकिन पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यहीं पे क्लियर कर लो। तो सर आ नहीं आएगा, रॉन्ग क्वेश्चन, खत्म। बस देखो कितने जल्दी, मतलब कि आप ऐसे यूं चुटकियों में सीख जाओगे एरर निकालना। सो एरर बहुत आते हैं आपके सीडीएस एनडीए जैसे एग्जाम में, और आपके जो फिलअप्स आते हैं उसको भी हमें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट, टुडे आई शो स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट पीसीएन, ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो क्यों आएगा, ये गलत है क्योंकि आ नहीं आना चाहिए। ठीक है, आ का मतलब होता है एनी, एनी में से कोई एक, और यहाँ पे तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, आ कैसे लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, अब बताइए गर्ल्स भी पीसीएन है, इसमें आपने आ क्यों लगाया, तो ये भी आपका गलत। इन सबको सही करने के लिए क्या करना है, सबको मालूम है, मालूम है सबको, एक बार जल्दी से हाँ बोलो, यस है ना मालूम, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि ये बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, ये सब प्लूरल थे, इसलिए आ नहीं आएगा या एन नहीं आएगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज नेवर बी यूज्ड विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड वी हैव लर्न विथ यूज ऑफ ए एन। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट आपका लिखा हुआ है एन इज यूज्ड बिफोर प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, जो आपका पेशा होता है कि आप टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी आपके पेशा होता है उसके साथ ए एन यूज होता है। लेकिन कैसे होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपका जो प्रोफेशन है, पेशा है, वो सब्जेक्ट का काम करेगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब आपका सब्जेक्ट का काम करेगा तो वहां पे दा आएगा, क्या आएगा, दा। जब आपका सब्जेक्ट का काम करेगा वहां पे दा आएगा, और जब आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा वहां पे ए और एन आएगा, क्या आएगा, ए और एन आएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, जिसकी मेन बात की जाए, जिसका एम्फेसाइज किया जाए, सब्जेक्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर कोई कार्य किया जाए, जैसे लता ईट्स एन एप्पल, अभी मैं वो नहीं बता रहा लेकिन फिर भी सीख लो एक एग्जांपल के साथ। लता ईट्स एन एप्पल, तो लता ने एक एप्पल को खाया, तो लता जब एप्पल को खाएगी तो लता ने खाया, तो लता खाने वाली, तो वो होगा सब्जेक्ट। और लता ने किसको खाया, एप्पल पे काम कर रही है, तो एप्पल का शेप साइज चेंज होगा, और जब भी किसी का शेप और साइज चेंज होता है, कुछ भी बदलाव आते हैं, उसी को आप ऑब्जेक्ट बोलते हो। बात आ गई समझ में, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट होगा आपका तो ये होगा, जैसे लिखा है सी इज डैश डैश टीचर, सी सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, टीचर आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब मुझे बता दो कि यहाँ पे ए आएगा या दा आएगा, अब बता दो आप। बिल्कुल सर हमें पता है, टीचर टा लिखेंगे तो टा आ रहा है, यहाँ पे ए आएगा, बिकॉज प्रोफेशन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और प्रोफेशन ऑब्जेक्ट हो, हमें ए एन लगाना है, क्लियर है। नेक्स्ट लिखा है डैश डैश टीचर इज टीचिंग, तो यहाँ पे क्या है, प्रोफेशन आपका सब्जेक्ट बन गया, और जब सब्जेक्ट बन जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा, दा, क्लियर हो गया। तो द टीचर इज टीचिंग, आर यू गेटिंग द पॉइंट, आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस यू आर, यू गेटिंग द पॉइंट, यस सर, से यस विथ मी, ओके। सो दिस इज द करेक्ट थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न फॉर ए एन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट अगर हमको देखना है, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है, आर्टिकल ए एन हमारा एब्रीविएशन के साथ यूज होता है। आपका जो एब्रीविएशन कहलाता है, एब्रीविएशन का मतलब होता है आपके शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स की बात करें कैसे, जैसे लिखा है सी इज एन एम ए। अब देखिए मैं एक बार बता दूं, फिर से रिकॉल करा दूं, अगर कुछ लोग पहली बार बैठे, देखे आपका आ से ये लिख लो आहा तक, इसको बोलते हैं आप वोकल साउंड या बॉबल साउंड, ठीक है, वोकल साउंड या बॉबल साउंड, साउंड के अकॉर्डिंग यूज होते हैं आपके हमेशा। तो आपका वहां से क्या आएगा, ए एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। जब भी वोकल साउंड हो, व्हेनेवर यू फाइंड वोकल साउंड, आपको एन आएगा। किसी भी नाउन को लिख लेना, आ से आ तक कोई भी शब्द आए तो आपको वोकल साउंड लिखा देना है, एन लगा देना है। और कोई भी नाउन लिखने से का से ज्ञा तक अगर आपका आता है तो उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, कॉन्सोनेंट साउंड। सो यू हैव टू प्रेफर आर्टिकल ए। इतनी सी बात थी, अगर फर्स्ट वीडियो जाके देख लोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो, बाकी मैं फर्स्ट वीडियो में ज्यादा बेस्ट बताया, ठीक है। लिखा है एम ए, अब एम ए एब्रीविएशन है, एम ए मास्टर ऑफ आर्ट इसका मतलब होता है, जैसे कि वह एम ए है तो एम ए क्यों है, उसकी कैसी बात है, तो इसको आप ऐसे बोलोगे एम, एम लिख के देखो, ये नाउन है ना, एम एम ए आ रहा है ना,
ए, तो ये जो ए आ रहा है आ से आ तक के बीच में तो वोकल साउंड, इसलिए आपका एन आएगा और यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है एन। बात आ गई समझ में कि कैसे वोकल साउंड आएगा। माय फ्रेंड इज एन बीए, ये सही है क्या? ये बीए बैचलर ऑफ आर्ट की बात कर रहा है, ये एब्रिविएशन है, आर्टिकल एन आएगा आपने बताया, लेकिन कैसे कंफर्म करें? बी, बी पहला शब्द नाउन का लिख के देखो, बी बा आ रहा है, तो बा का से ज्ञान तक के बीच में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल ए आना चाहिए, ये रॉन्ग है क्वेश्चन। बात आ गई समझ में? कितना प्यारा कंसेप्ट हमने देखा, ए एन से रिलेटेड इतने प्यारे कंसेप्ट देखे हमने और इतना सीख लिया। अब आगे चलते हैं, कुछ बात रह गई है, ए एन बाकी खत्म है, उसमें कुछ नहीं है, जो कि हमें सीखना है तो वो दा की बात करेंगे, जो दा को हम सीखेंगे, क्लियर है ना? तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये सब समझ में आ गया, ये आपका अगला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी लगाऊंगा, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं, वो आप ही बताओगे। मैंने अगर फर्स्ट वीडियो और ये वाला वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो ग्रामर, तो फिर सब बताओगे, एकदम चुटकियों में सब आंसर सही होंगे आपके। अब लिखा हुआ है लास्ट कंसेप्ट, ए एन इज यूज्ड विद सम इडियम एंड फ्रेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ए एन कुछ इडियम फ्रेज में यूज होते हैं, और जब ये आ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे तो ए एन आएगा ही नहीं, हम निकालते रहते हैं साउंड क्या है, साउंड क्या है। देखो मैंने पहले भी बताया था, अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, ये पहला ही ऐसा पूरे यूट्यूब चैनल पे कोर्स होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, जो ऑफलाइन क्लासेस में आप जाकर आपको सब पूरा कोर्स इंग्लिश का मिलता है, मैं आपको पीडीएफ क्लासेस पर वो पूरा कोर्स आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। छोटी से लेकर बड़ी बात सब कुछ आपको आर्टिकल से रिलेटेड बता रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं हो रहा है, आप ए टू जेड पूरी ग्रामर सीख रहे हो। सो बस बिलीव करो, आराम से देखो, मजे लो, एंजॉय करो, ओके। और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट पे छोड़ दो। लिखा है एन इज यूज्ड विद सम इडियम एंड फ्रेजेस, जैसे कि देखिए अब ये क्या है, ये फ्रेज बना दिया फॉर अ वॉक। अब देखिए वॉक के साथ कभी, अब आप ढूंढने पे बैठ गए, सर वॉक के साथ तो कभी ए लगते नहीं, अब वही एग्जाम में आ गया। अब आपने देखा माय फ्रेंड गो फॉर अ वॉक, अब लिखा सर ने सिखाया था ए एन का हमें साउंड निकालना है, डब्ल्यू का साउंड निकालने पे बैठोगे यार, क्या वॉक क्या है? ये आपका इडियम फ्रेजेस है, और फ्रेजेस जो होते हैं वो एज इट इज रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो बस रट लो कि आपका जैसे कि फॉर अ वॉक ये सही लिखा है, इन अ मूड ये सही लिखा है, इन अ हरी ये सही लिखा है। अब फ्रेजेस बताना कि बनाते कैसे हैं ये बता दूं, क्यों ना ऐसा करें कि हम फ्रेजेस बनाना ही सीख लें कि सर कैसे आपके फ्रेजेस बनते हैं, तो मैं इसकी बात कर लेता हूं। चलिए, लिखा है आपका, जब भी आपको देखिए कैसे फ्रेज बनाएंगे, हैव, टेक, गिव, गेट, मेक, ये 1 2 3 4 5, ये 5 वर्डों से मैं बता रहा हूं जो नाउन, मतलब देखिए पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है आपके आर्टिकल में, लेकिन मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए पॉइंट आ जाता है और आपको एरर ढूंढने के लिए बोल दें, तो क्या करोगे, हैव, टेक, गिव, गेट, मेक रख लो सॉरी 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट के बाद आर्टिकल ए एन मिलेगा और फिर नाउन मिलेगा, इसी को आप फ्रेज बोलते हो। ऐसे आपके फ्रेज क्रिएट हो जाते हैं, और जब ये फ्रेज बन जाते हैं तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सही कर देना है, खत्म। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिखा है हैव अ स्विम, सही है। अब आप स्विम में सोचने को बैठो, ए एन कैसे आया या ए कैसे आया, बिल्कुल मत सोचना, बेवकूफी होगी। टेक एन एक्सरसाइज, बिल्कुल राइट है, बिकॉज आपको दिख रहा है, ये भी आपका फ्रेज है। गेट अ चांस, ये भी सही है। मेक अ नॉइज, ये भी सही है। गिव अ चांस, सही है। कहते हैं ना डोंट मेक अ नॉइज, बच्चों से बोलते क्लास में, वो फ्रेज होता है। तो मेक, गिव, गेट, टेक, इन 5 वर्डों से, पांचों वर्डों से आप फ्रेज बनाना सीख सकते हो। होप यू विल गेट ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू द आर्टिकल ए और एन, बिकॉज देखो मैं फिर बता दूं, अगर आप पहली बार ये वीडियो सीधा खोल लिया है तो जाओ अभी के अभी वीडियो नंबर डे नंबर 14 पर, ये शायद 15 या 16 है, शायद 16 डे नंबर 14 पर जाइए, वहां पर देखिए आप कितनी बेहतरीन तरीके से हमने ए एन आर्टिकल की शुरुआत की है, कैसे हमने सीखा साउंड कैसे आपके प्रोड्यूस होते हैं। तो वो देखने की आपको जरूरत है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव के लिए कर रहे हो और आपको बिल्कुल पूरा कोर्स इंग्लिश ग्रामर का चाहिए जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो अब मैं एक्सरसाइज लगवाता हूं, ए एन की इतनी बातें थी, यही बातों को आप दिमाग में रखकर ए एन की एक्सरसाइज लगा सकते हो, डोंट वरी। आपके सामने एक्सरसाइज लिखी हुई है और लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन, सी इज अ वर्किंग। मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन सही है, जो वो क्वेश्चन मैंने लिखा रखा है सी इज अ वर्किंग। अब ये मुझे आप लोग बताएंगे सी इज अ वर्किंग क्या लिखा है। अब जल्दी से देख लो, मैंने कहा था निकालो, ये सी क्या है, आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। इज, आ क्या है, आपका आर्टिकल है, ओके सर ये आर्टिकल है। देखो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी आपका वर्ड हो जाएगा, साथ में मेरे साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो जाएगा। अब वर्किंग क्या है सर, वर्किंग तो आपका वर्ब होता है। अरे वर्ब होता है तो फिर आर्टिकल किसके साथ लगता है? अरे याद आया कि नहीं, आर्टिकल आपका मैंने बताया था
फर्स्ट वीडियो में आर्टिकल केवल और केवल नाउन के साथ आता है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं, नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल। मतलब कि अगर नाउन नहीं है आपका तो आर्टिकल नहीं है। उस पूरे सेंटेंस में हमें नाउन दिख ही नहीं रहा है। जब नाउन नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन ऑब्वियसली गलत है, ठीक है, क्योंकि वर्किंग आपका वर्ब था और वर्ब के साथ आर्टिकल कभी नहीं आते, आर्टिकल केवल नाउन के साथ आते हैं, ठीक है। यही सब मैंने बताया, आर्टिकल आते कहां पर है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल फर्स्ट वीडियो में, इसलिए मैं आपको बार बार अप्रोच कर रहा हूं कि जाकर वो देख लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन, सी हैज, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, सी हैज अ पेन। क्या लिखा है? सी हैज अ पेन। तो सी हैज अ पेन, इसको मुझे बताइए क्या ये सही है? अरे सर, सी हो गया प्रोनाउन, हैज हो गया मेन वर्ब, आ हो गया आर्टिकल, पेन हो गया नाउन, और नाउन है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखो सब लिखते जाओ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं ए एन। अब पेन की अगर हम मीनिंग निकालेंगे, पेन ऐसा लिखते हैं, पेन, पेन पा ऐसे लिखते हैं। और आ से आहा तक, देखो मैंने पीछे बताया था, अगर आपका आ से आहा तक आए तो आपका एन आता है, का से ज्ञा तक आए तो आपका ए आता है, यही मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे यही लिखा है, पा आ रहा है तो आपका ए आएगा, आर्टिकल ए एकदम करेक्ट यूज है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज जल्दी से लगा देते हैं। लिखा है, दिस वाज एन इम्प्रेसिव मूवी। अब सर इसका बताइए, इसका आप लोग भी बताइए। दिस हो गया आपका प्रोनाउन, वाज हो गया आपका मेन वर्ब, एन हो गया आपका आर्टिकल जिसको अन पढ़ते हैं, ठीक है। इंप्रेसिव हो गया आपका एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव, बिकॉज ये मूवी की क्वालिटी बता रहा है। मूवी हो गया नाउन। अब बताओ, नाउन है, आर्टिकल लगा है एन, क्या ये एन आर्टिकल जो लगा हुआ है जिसको हम अन पढ़ते हैं, क्या ये सही लगा है? क्या ये वाकई में सही लगा है? तो मैंने बताया था, ये मैं पॉइंट फिर से बताता हूं। अगर आर्टिकल, ध्यान से सुनना, यहां पे अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में आपका एडजेक्टिव आ जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या करें? आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ जाता है तो नाउन आपका साउंड लेता है एडजेक्टिव का, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, और फॉलो करता है नाउन को, फॉलो करेगा नाउन को। क्या बात आई समझ में? तो फॉलो नाउन को करेगा, लेकिन साउंड इसका लेगा इस बार। अब यानी कि मूवी का साउंड नहीं लेगा, इसके लिए तो आएगा, लेकिन साउंड इंप्रेसिव का लेगा। इंप्रेसिव को लिख लो तो ई आ रहा है, और ई आपका कहां से कहां तक होता है? आ से आ तक होता है, इसलिए एन आना चाहिए वहां पे। क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। तो ये लिखा आपका एन, दैट्स व्हाई दिस इज टोटली राइट क्वेश्चन। ओके, सो ये आपका पूरी तरीके से सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राम इज एन वन आइड मैन। मैन आपका नाउन है, वन आइड लिखा हुआ है, राम आपका नाउन, और क्या बोलते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब है, ये आर्टिकल है। अब मुझे बताइए क्या सही है, जल्दी से बताइए। राम इज एन वन आइड मैन, क्या ये सही है? वन आइड की बात कर रहा है तो उसकी क्वालिटी बता रहा है, और क्वालिटी बता रहा है तो आपका एडजेक्टिव हो गया। अगेन वही पॉइंट आ गया कि एडजेक्टिव का साउंड लेगा, वन लिखा हुआ है तो वन का साउंड लेगा। वन कैसे लिखेंगे? वाह, वन, तो वाह को उठा लो, का से ज्ञा तक वाह आता है, क्या आएगा आपका? एन नहीं आएगा यहां पर। क्या बात समझ में आई? क्योंकि वाह आपका का से ज्ञान तक आता है। फिर से रिकॉल करा दूं, देखो ये लिखा मैंने आपके सामने, का से ज्ञान तक ए आता है तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा आपका वाह, इसलिए वहां पे एन नहीं आना है। ये क्वेश्चन गलत था। बात आ गई समझ में? कितना प्यारा क्वेश्चन मैंने दे रखा था। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अंजू इज अ ऑनेस्ट गर्ल। इसका आंसर अब मुझे दोगे आप लोग। इसमें लिखा हुआ है अंजू इज अ ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पे क्या, अंजू क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। ओके सर, ये सब्जेक्ट है, नाउन है, अच्छे से डेबिट करते हैं मेरे साथ। यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है, यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है, सब लिखते हैं ना। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट गर्ल की, गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, जो अंजू वो लड़की है वो ऑनेस्ट है जिसकी बात कर रहा है। ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। अब बताओ क्या आ मैंने सही लगाया? अरे बिल्कुल गलत किया, क्योंकि साउंड इसका आना है। देखो वही कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं बार बार। क्या लिखा है? एडजेक्टिव का साउंड लेता है, और अगर ऑनेस्ट की बात करो तो ऑनेस्ट ऐसे लिखा जाता है, ओ, आओ आता है, क्या था? ओ आता है, और का से ज्ञा तक आपके एन आता है, मतलब कि आ से आहा तक एन आता है, क्योंकि ये आपके वोकल साउंड होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका टोटली रॉन्ग है, इसलिए ये भी आपका गलत है। यहाँ पे आपका ए नहीं, एन आना चाहिए। बात आ गई समझ में? ये कितना प्यारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने बताया, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है, आई वॉट अ अम्ब्रेला। अब बताओ, अम्ब्रेला सीधा नाउन है, वॉट आपका वर्ब है, और आई आपका सब्जेक्ट है, और आपका क्या है? प्रोनाउन है, और आर्टिकल है आपका ये। ठीक है सर, अब इसका मुझे बताइए कि ये क्या है आपका? क्या है सही लिखा हुआ है? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बिकॉज अम्ब्रेला लिखोगे, ये नाउन है, आ आएगा, और आ से आ तक आपका आर्टिकल एन आता है, दैट्स व्हाई ये रॉन्ग है। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट, आई सॉ एन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी को कैसे लिखेंगे? यू,
यू लिखेंगे, यूनिवर्सिटी कैसे लिखेंगे, यू करके, और यू क्या होगा, का से ज्ञा तक होगा, और वो होगा कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ कभी भी आपके ये एन नहीं आता, इसलिए यहाँ पे एक गलत है। बात आ रही है समझ में? मैंने जो बताया, मैंने क्वेश्चन लगवा रहा हूं यहाँ पे, सी वॉज अ हॉर्स, सी शो अ हॉर्स, सॉरी यहाँ पे सी शो अ हॉर्स, सी वॉज अ हॉर्स, सी शो अ हॉर्स। हॉर्स आपका देखो ये हो गया प्रोनाउन, और ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया आपका सेकंड वर्ब, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और ये आपका आर्टिकल। देखो वर्ब भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ा दूंगा, नो प्रॉब्लम, भी आराम से पढ़ते हैं यहाँ पे नाउन। और हॉर्स के लिए आपका ए क्या सही लगा है, जल्दी से मुझे बता दें। हॉर्स, हॉर्स में हा आ रहा है, का से ज्ञा तक आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल ए आता है, दैट्स ओके, दिस इज ऑब्वियसली राइट क्वेश्चन। क्लियर है ना? तो कितने प्यार से हम आंसर निकलते आ रहे हैं। वहीं पे मैंने घुमा दिया क्वेश्चन, आई शॉ ब्यूटीफुल हॉर्स। अब बताओ यहाँ नाउन, यहाँ एडजेक्टिव फिर बीच में डाल दिया, फिर मैं आपको कंफ्यूज करने वाला हूं, फिर यहाँ आर्टिकल डाल दिया, यहाँ आपका वर्ब है, ये आपका प्रोनाउन है। अब बताओ मुझे क्या ये अभी गलत है क्या? अरे सर एडजेक्टिव का साउंड लेगा ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल का बा आ रहा है, तो इसलिए आर्टिकल ए लगाया, एकदम करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आई शो ऑनेस्ट मैन। अब देखो मैं यहाँ से ऑनेस्ट लिखा है, यहाँ पे मैन आपका नाउन है, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, बिकॉज ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, मैन एक ऑनेस्ट है, आर्टिकल है ये, ठीक है, और ये आपका वर्ब है, और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन। तो अब मुझे बताओ क्या ए सही लिखा है? अरे नहीं नहीं सर, इसके अकॉर्डिंग देखें तो एडजेक्टिव में क्या आता है, एडजेक्टिव में आपका एडजेक्टिव का साउंड लेता है, इसका साउंड लेगा तो ऑनेस्ट ओ निकलेगा, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट ओ निकलेगा, ओ निकलेगा, तो सर यहाँ पे एन आना चाहिए, बिकॉज आ से आ तक आपने ही अभी सिखाया है, आ से आ तक हम यूज करते हैं एन का। क्या बात आ गई समझ में? बिल्कुल आ गई। ये आपका सामने ये रहे थे पॉइंट, तो नोट आउट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट पे ये रहे आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, और ए एन इसी के साथ हम खत्म करेंगे। और इसके बाद जो अगला वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए ड्यूरेशन भी कम रख रहा हूं, ताकि आप सीख भी सको और अच्छे से उसको अपने जो क्वालिटी जो मैंने सिखाई उसको इनहेंस करते रहो, बार बार रिवीजन करो, रिकॉल करो। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, जो ग्रामर का मैं कोर्स बता रहा हूँ इतनी सी भी चीज नहीं छोड़ने वाला, सब कुछ ए टू जेड बता दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस फॉलो करो पीडीए क्लासेस को, दैट्स ओके। लिखा द कंसर्ट बिल स्टार्ट इन एन आर। अब मुझे बताइए क्या ये सही लिखा है? आर की बात करते हैं, इसको आवर पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं तो आ लिखा होता है, और आ से आहा तक हमें पता है कि आ से आहा तक कुछ भी आपका आ जाए वो वोकल साउंड है, एन आता है, और का से ज्ञा तक, याद रखना बस इतनी सी बात, का से ज्ञा तक आपका ए आता है, ये बस आपको याद रखना है, ठीक है, ये इतनी सी बात। तो यहाँ पे इसके लिए ये सही है, दैट्स ओके। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू। अब एलिफेंट की बात कर रहा है, एलिफेंट का वर्ड नाउन यही है, एलिफेंट आपका फर्स्ट वोकैब निकाल लो ए, और ए आ से आहा तक के बीच में आता है, एन लगा हुआ है, ऑब्वियसली ये भी सही है। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट लिखा है सी पील्ड अ ऑरेंज एंड एट इट फॉर सेक स्नैक। देख क्या लिखा है, ऑरेंज लिखा है, और ऑरेंज का अगर हम देखें, ऑरेंज बर्ड को, ये लिखा ऑरेंज, ऑरेंज को हम देखें तो यहाँ पे इसको ओ आता है, और का से ज्ञा के बीच में तो आता नहीं है, आ से आ के बीच में क्या आना चाहिए, एन, तो एन ऑरेंज आना चाहिए, और आप क्या लिखे हुए हो, गलत है। तो क्या आएगा, सी पील्ड एन ऑरेंज एंड एट इट फॉर स्नैक। बात आ रही समझ में? तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। He looks as stupid as owl। चलो अब यार खुद बता दो जल्दी से, ये पूरी एक्सरसाइज जल्दी से देख लो, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आपके रोक कर आप पहले से अपने आंसर लगा लें, और फिर मैं आंसर आपको बता रहा हूं, ठीक है। लगा लिए होंगे आपने, होप आप सही भी आंसर पे पहुंचेगा। आउल, आउल की आता है आपका, आ से आ तक एन आता है, इसमें क्या आएगा, एन आएगा। नेक्स्ट लिखा है कॉपर इज यूजफुल मेटल, यूजफुल यू आएगा, का से ज्ञा के बीच में आएगा, तो यहाँ पे ए आएगा। नेक्स्ट ही इज डैश डैश ऑनर टू हिज कंट्री, ऑनर, ऑनर को ओ आएगा तो यहाँ पे एन आएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट द चिल्ड्रन फाउंड डैश डैश एग, एग, तो एन एग आएगा। नेक्स्ट लिखा है इंग्लिश इज डैश डैश इजी, ई आएगा, क्या ई, तो इजी एंड इजी लैंग्वेज आएगा। आई हैव कम विदाउट अम्ब्रेला, अब देखो वो अम्ब्रेला वाला आ गया ना, अम्ब्रेला तो एन अम्ब्रेला आएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके पूरे, हमने जो क्वेश्चंस कुछ लगाए, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, आप होप आपको समझ में आया होगा। 2 वीडियो में मैंने, फर्स्ट में मैंने बताया कि आपका आर्टिकल होता क्या है, कहाँ से आर्टिकल का क्या करना है, हमें कैसे आर्टिकल को पढ़ना है, मैंने ये बताया। सेकंड वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो कुछ बातें छोड़ी थी एएन के यूज के साथ, वो मैंने इसमें कवर कर ली। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ बेहतरीन तरीके से। देखिए
बहुत अच्छे तरीके से हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे आर्टिकल द का यूज, और ये मैं यकीन दिलाता हूं कि ए एन तो बहुत आसान होता है, दा लोगों को लगता है बहुत खतरनाक। मैं कुछ रूल, कुछ कंसेप्ट, रूल नहीं कंसेप्ट कुछ आपके दिमाग में डालूंगा और वो कंसेप्ट आपको आ गए, खत्म, आपको दा का यूज आ गया और वो पूरा वीडियो दा को डेपिक्ट होगा, इसलिए मैंने इसमें दा को मर्ज नहीं किया है। फिर उसके बाद ये भी बताऊंगा कि आर्टिकल आते कहाँ नहीं है, किन किन पोजीशन पे आर्टिकल याद रखने नहीं जाने हैं, क्योंकि आपको मान लीजिए, आपको मालूम है इतने सारे रास्ते गए हैं, इतने सारे रास्ते, और मैंने बता दिया इस रास्ते पे नहीं जाना, इस पे नहीं जाना, इस पे नहीं जाना और इस पे नहीं जाना, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे दौड़ के चले जाओगे। तो मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा कि कहाँ पे जाना नहीं है आर्टिकल का यूज करते समय। क्या गलतियां करते हो जो आप आर्टिकल में, हमेशा वो गलतियां करने के आप बाज नहीं आते हो, गलतियां करने से जिसमें आपको प्रॉब्लम्स होती है, उसी प्रॉब्लम को अवॉइड करना है, मैं वो कोशिश करूंगा और आपको वहां पे लेकर भी छोड़ूंगा। अब दूसरी बात, मैंने पहले भी बताया था कि नाउन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा टॉपिक नाउन, नाउन 14 वीडियो मैंने पढ़ाया है। अब तक आपने पूरी यूट्यूब चैनल पे नाउन के अकेले 14 वीडियो देखे ही नहीं होंगे। आप कह रहे हो क्या पढ़ाया होगा, अब क्या पढ़ाया होगा इसमें जाके देखो क्या है उसमें। मैंने बिल्कुल आपको एकदम कहते हैं ना कि मक्खन निकाल के दे दिया, इंग्लिश ग्रामर का पूरे रूल्स, कंसेप्ट, बेसिक हर चीज सब दे दी। इसी प्रकार से आर्टिकल में पढ़ा रहा हूं, जो पहला वीडियो बनाया उसमें मैंने यही बताया और यही वो मक्खन मैं आपको दे रहा हूं। बस सीधा सा आपको तो बस काम क्या करना है, नोट आउट करो, लर्न करो, पढ़ो और बस सीधा एग्जाम में आप बैठो, देखो कि आप पे भर रहा है कि नहीं भर रहा है। कोई भी एक्सरसाइज उठा के लगा लो, मैं खुद एक्सरसाइज लाऊंगा, लगवाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले हम ये पूरी ग्रामर का कोर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, और मिलेंगे हम इसी के साथ अगले वीडियो में, बहुत ही प्यारे वीडियो के साथ। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से के दा के बारे में यूज होते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।